हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पॉजिटिव कैसे रहें? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये आती है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम पॉजिटिव कैसे रहें। तो आज इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं कि हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ पॉजिटिव रहने के, होप वो आपको हेल्प करें और आप पॉजिटिव होना सीख जाएं। तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है उसको आप छोड़ दीजिए। समटाइम्स क्या होता है, सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कुछ आउटपुट्स ऐसे होते हैं कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। हमने हमारा बेस्ट दे दिया है, दैट्स ओके। तो हमें उस चीज़ में पॉजिटिव होना चाहिए कि सी वॉट एवर आई हैव डन दी बेस्ट, एंड देन उसको आप लेट गो कर दो, क्योंकि उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट आप अपने अंदर बिलीफ की तरह रखो, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है कि वो कब आएगा कब नहीं आएगा, वो आना डिवाइन टाइमिंग्स पे। बट उसके अलावा भी कई ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस होती हैं जिनको हम ठीक करना चाहते हैं, लेकिन हमारे हाथ में नहीं होता है, हमें समझ नहीं आता है कि हम उसको कैसे ठीक करें। तो जो भी आपके कंट्रोल में नहीं है उसको आप लेट गो कर दो, उसको छोड़ दो। जो आपके कंट्रोल में है उस पर आप फोकस करिए, बिकॉज जो आपके कंट्रोल में है उस चक्कर में आप उस पर भी फोकस नहीं कर पाएंगे, एंड आपकी चीज़ें और ख़राब होती जाएगी और आपको नेगेटिव बनाती रहेंगी। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा कि हमेशा आप ग्रेटफुल रहिए। सी वो हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके लिए हम ग्रैटिट्यूड ही नहीं करते हैं, बिकॉज हमारा फोकस सबसे ज़्यादा उन पे रहता है जो हमारे पास होता नहीं है। तो जो हमारी लाइफ में मिसिंग है उस पे से ध्यान शिफ्ट करके जो हमारी लाइफ में है, बिकॉज आई फील कि जो हमारी लाइफ के अंदर नहीं है ना, उससे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में ऑलरेडी एज अ ब्लेसिंग है, और वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें। हम हमेशा बड़ी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, चाहे वो घर हो गया, चाहे वो कार हो गई है, या कोई बड़ी जॉब या बड़ा मनी हो गया, हम सिर्फ उस पर ध्यान देते हैं। और वो चीज़ें अगर हमारी लाइफ में नहीं होती हैं तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। इंस्टेड और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मतलब एटलीस्ट फूड होता है, एटलीस्ट तुम्हारी एक नई मॉर्निंग होती है कि एटलीस्ट आप इतने हेल्दी हो कि आप अपनी मॉर्निंग एक हेल्दी वे में अपना पूरा दिन निकाल सकते हो, उस मॉर्निंग को लिव कर सकते हो। तो बहुत छोटी चीज़ें हम उनको मिस कर देते हैं। तो हर एक उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड होना स्टार्ट करें जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, और आप मोर वो चीज़ें अट्रैक्ट करने लग जाओगे अगर आप ग्रैटिट्यूड देने लगोगे, एंड उसके बाद आप अपने आप पॉजिटिव स्टेट में जाओगे। थर्ड पॉइंट होता है कि आप कभी भी अपने इमोशंस को सप्रेस मत करो, बिकॉज होता क्या है कि हमारे अंदर ऐसा नहीं है कि हम बहुत पॉजिटिव हैं तो हम लाइफ टाइम पॉजिटिव रहेंगे। नहीं, सिचुएशंस आएंगी कि हम नेगेटिव भी होंगे, हमारे इमोशंस भी निकलेंगे, नेगेटिव इमोशंस भी क्रिएट होंगे। उस केस में हमेशा अपने इमोशंस को सप्रेस मत करो, जो आ रहे हैं इमोशंस उनको रिलीज करो, क्योंकि जब भी आप नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करते हो तभी अंदर एक पॉजिटिविटी के लिए बहुत ही खूबसूरत स्पेस क्रिएट होती है। देन हम कर सकते हैं कि हमें एक हमारी अच्छी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, हमें हमारे रूटीन पे फोकस करना चाहिए कि हम टाइमली सो रहे हैं, टाइमली खा रहे हैं, टाइमली मेडिटेट कर रहे हैं। जब हम हमारे एक रूटीन में आ जाते हैं तो हमारे अंदर ऑलरेडी वो पॉजिटिव वाइब्स आना फील हो जाती है। हमें एक सिस्टमैटिक वर्क करना स्टार्ट होता है, हमें पता होता है कि हमें क्या करना होता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम इसलिए नेगेटिव हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता हमें करना क्या है, हमारी लाइफ में करना है क्या, हमारे स्केड्यूल्स बिगड़ जाते हैं। अच्छा खाओ, हेल्दी चीज़ें आप अपने अंदर कंज्यूम करो, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप अपना लाइफस्टाइल पे अच्छे से फोकस करो, उस पर ध्यान दो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वही कंज्यूमिंग, कि हमें ये देखना चाहिए कि हम कंज्यूम क्या कर रहे हैं, हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया से क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हम न्यूज़ में क्या कंज्यूम कर रहे हैं। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं आपको लगती है उनसे प्लीज़ अपने आप को कट ऑफ कर लो, टोटली कट ऑफ कर लो। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव भी हो ना, और अगर आप नेगेटिव चीज़ कुछ देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, या ऐसे लोगों के साथ बैठे हो जो सिर्फ हमेशा नेगेटिविटी की बात करते हैं, हमेशा लैक्स ऑफ फेलियर्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका प्रोग्रामिंग वापस से वैसे ही रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये देखो कि आप कंज्यूम क्या कर रहे हो। सो ऑलवेज कंज्यूम गुड एंड पॉजिटिव थिंग्स। नेक्स्ट हमारा आता है कि हम किसी सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है हमारा काम होना। हम कब पॉजिटिव रह सकते हैं? जब हम शांत रह सकते हैं। जब हम इतने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में रहेंगे, हमारा माइंड इतना मिक्सड अप होगा, तो वो हमेशा हमें नेगेटिव ही बनाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सिचुएशन है उस पर इमोशनली रिएक्ट करने की जगह उस चीज़ को देखो, समझो, टेक अ पॉज, समझने की कोशिश करो कि मुझे इस पर कोई रिएक्शन देना भी है या नहीं देना है। पॉजिटिव रहो,
उस पर आके इतने नेगेटिव मत बन जाओ कि आप कुछ भी रिएक्शन दे रहे हो और वो एंड ऑफ द डे आप ही को हर्ट कर रहा है, आपको वापस उस नेगेटिव लूप में लेके जा रहा है। ओके, एंड देन हमारा पॉजिटिव रहने का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है मेडिटेशन। आप जब भी मेडिटेट करते हो, आपके अंदर जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक पीसफुल हार्मोन रिलीज होते हैं आपके अंदर, और जब वो हार्मोन्स आपके अंदर आते हैं तो वो आपके मेंटल स्टेट को बहुत ज़्यादा काम करते हैं। पॉजिटिव रहने के लिए आपको काम होना ज़रूरी होता है, आपको उस कॉन्शियस में रहना ज़रूरी होता है कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको शांत रहना बहुत ज़रूरी है, आपको एक फोकस में रहना बहुत ज़रूरी है। और फोकस, जब आप एक फोकस में आते हो ना, मेडिटेशन आपका फोकस बढ़ाता है, और जब आप फोकस में आते हो ना तो उस फोकस में आने के बाद आप समझ पाते हो चीज़ों को कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए। अगर कोई नेगेटिविटी भी आ रही है तो आप उसको साइड कर पाते हो, ठीक है। एंड अब हमारा एक और पॉइंट आता है, आप अफर्मेशंस दो। कि जब भी आपको लग रहा है आप नेगेटिव हो रहे हो, चाहे मन भी नहीं कर रहा है ना कि यार मैं कैसे अफर्मेशन कर लूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरी लाइफ की सिचुएशंस नेगेटिव है, कोई बात नहीं, बिना फीलिंग के बोलो, बिना फीलिंग के उस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करो। जैसे सपोज अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है और आप बहुत डिप्रेस हो रहे हो कि मैं अपनी हेल्थ कैसे ठीक करूं, आप अफर्मेशन बोल दो, आई एम हेल्दी, माई बॉडी इज फिट, इस टाइप के अफर्मेशन बोलो, और बिना मन से बोलो। लेकिन जब आप उसको बोलना स्टार्ट करोगे ना, धीरे धीरे आपको उसके लिए फील होना भी स्टार्ट होगा, और आप उस शिफ्ट को फील भी कर पाओगे। क्योंकि जो सिचुएशन नेगेटिव है वो धीरे धीरे पॉजिटिव होना भी स्टार्ट हो सकती है। तो किसी भी एरिया में अगर आप नेगेटिव हो रहे हो, आप उसके पॉजिटिव अफर्मेशंस दो। ओके, सो गाइस, ये कुछ पॉइंट है जो हमें हेल्प करते हैं पॉजिटिव रहने में। हमें समझ में आते हैं कि हम ये सब चीज़ें अगर हम धीरे धीरे भी प्रैक्टिस करें ना, तो हम पॉजिटिव स्टेट में जा सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, हमें खुद को जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस पॉइंट पे नेगेटिव हो रहे हैं। उन सब चीज़ों से दूर रहो जो आपको नेगेटिव बना रहे हैं, चाहे वो सिचुएशंस हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो आपके खुद के आसपास के एटमॉस्फेयर के ही लोग क्यों ना हो। आप फिर भी अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रांग बनाओ कि उनकी नेगेटिविटी आपको इफेक्ट नहीं करे। और वो कब होगा? जब आप मेडिटेट करोगे, जब आप खुद को सेल्फ लव करोगे, सेल्फ एक्सेप्टेंस से भरोगे, तब वो चीज़ें आप धीरे धीरे कर पाओगे। सो बी पॉजिटिव एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। बाय बाय।